आज एक यूथ की जो है वो डेथ हुई है, कटारमल एरिया में है और इस वक्त जो है जीएमसी में उसको लाया गया है। लेकिन उस परिवार के साथ मिलने के लिए जो है एमएलए राजौरी इस वक्त रात को 11:15 बजे यहाँ पहुंचे और उनसे बात कर रहे हैं। ऑन स्पॉट पर डेथ होगी, रोड सामने तक की होगी। तो झगड़ा कैस ना सी जमीन आप दो पार्टियां ना जी, मतलब वो उन्हें जगह ना कुछ ये सिर्फ उथे जेसीबी चला कर ये जेसीबी खड़ी सी। अच्छा तो उथे उन्होंने कुछ आप ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਜੀਸੀਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈਰੋਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਥਰਾव ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਥਰਾव ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ बिल्कुल टायरों पर सी, कोई जैक नहीं लगा, कोई बूम नहीं टेका, कुछ नहीं। पीछा कर रहे उन्हें पथरा मारा, मशीन कंट्रोल तो बाहर हो गए, मशीन थले एक्सीडेंट कार्रवाई होसी जड़ा भी होसी इंसाफ होसी जरूर। बिल्कुल जनाब सुनो, इसलिए इथों पुलिस गई है रेड बैडी इथों जाके ले आए ना कोकोड़ा को दूर चढ़नी सी बंदे थे राइट हो सर इस टाइम आप सर 10 डेड बैडी खड़सा आसी खड़ने। मेरी गल सुनो, आसी सर नहीं खड़ने। मैं नहीं आगे सर आगे कार्रवाई आप एमएलए सब करेंगे, आप मैं आप पे कर बिल्कुल करोगे। तो इंसाफ होसी, जिसने भी एक वारदात की है उसने खिलाफ कार्रवाई होसी, बिल्कुल कार्रवाई होसी, कोई गल नहीं। तो इसने भी घबराओ नहीं, मैं तई आया मिगी भी मसे जस्ट पता लगे। मैं पहले भी हॉस्पिटल आया। ये बच्चा सर टुंडी तरना सी, साडी टुंडी तर निंगा ना टुंडी तराड़ निंगा ना जिथे ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। कोई गल नहीं, ठेकेदार ने मैं इसनी कार्रवाई कर संगे, मैं इसने करना है। नहीं ना भी निके बच्चे चलो यार फोन कर पता लावा ये खाता हेलो एक कार मास्टर मैं पहुंच गया इथे नुकसान सारा यार लाखों करोड़ आदमी। जी जी परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुरादपुर पहुंचे हो, तू साओ ना सीधा मैं इथे यहाँ, तू साओ ठीक है। आ जाओ। परिवार का ये कहना है एसएचओ साहब आ रहे हैं, ठीक है। एसएचओ साहब ही मैं बुलाया, ठीक है। तो कोई गल नहीं, कार्रवाई हो सीगी जड़ा तुसा ने किया तो उसना कार्रवाई कर सकते, कोई मसला नहीं है, इंसाफ हो सी। ये खाता है कि ममदीन सरपंच ना ये सारे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार, मैं ममदीन सरपंच ना भतीजा। कोई गल नहीं, मैं तुसे तो सारी तस्वीर इतना बहुत दुख है कि भाई ये नहीं सी आसानी से होना चाहिए। बच्चा तक कोई गल नहीं, मैं इसना पार वो पियो पार था वो अच्छा उसी को गशियां ना पोस्टमार्टम है इसकी पूछ। हां पोस्टमार्टम हो गया, कोई गल नहीं। मैं आसान पोस्टमार्टम की कौन करने की नहीं पोस्टमार्टम चलो ठीक है, वो चलो बंदे कार्रवाई ऑप्शन रख रहा तू जाने नहीं कार्रवाई। मैं तुसे आख्या ना अरेस्ट भी होसन और कार्रवाई होसी। बिल्कुल कितने बजे होसी मेरी गल सुनो, पर्चा लग गया या कार्रवाई होसी की, कोई गल नहीं। मैं तुसे आख्या ना, मैं तुसे भरोसा दिया करना कार्रवाई होसी। बिल्कुल बिल्कुल कोई राती सवेरे होसी जिसला भी है पुलिस अपना काम कर सीगी, तू सनाल इंसाफ होसी। मैं एसएचओ साहब भी बुलाया, बिल्कुल बुला रहे नहीं, इधर कुछ गिलेसन कलाल कस बिल्कुल वो भी आ रहे नहीं, इसलिए बस से क्रॉस कितना नहीं। ये यहाँ था ना कोई आप में से आप आए इधर आ गए, क्या स्टेटस है सर? ये मंजाकोट में हुआ है, कटारमल में हुआ है। मंजाकोट आए हुए थे, आपकी कंसिस्टेंसी हुआ था वहाँ पे बाहर हुआ सर लाई है पोस्टमार्टम के लिए। ये तो पहले डेड बॉडी लाई नहीं रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, फिर हमने लाई डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। ये पोस्टमार्टम करवा के एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है सर। एफआईआर हम तो जब भी हमने सुना एक्सीडेंट का तो हम तो जाए हुए पे आ गए थे। आप एसएचओ साहब को पता होगा, उन्होंने एसएचओ साहब का आप मेरी बात को बोलो नंबर क्या? इस वक्त उस परिवार के साथ जो है बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं और खुद एमएलए राजौरी इस वक्त रात के समय जो है इस परिवार को मिलने के लिए भी आए हैं और इनको इंसाफ दिलवाने के लिए भी यहाँ पे आए हैं। और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही एक खबर थी जो ट्रैक्टर रोल डाउन हुआ था जिसमें एक नौजवान की डेथ हुई थी। उसी का परिवार इस वक्त जीएमसी राजौरी पहुंचा हुआ है और वो जो है यहाँ पे कह रहा है कि उसको किसी ने मारा है। अब इनकी तरफ से ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। वहीं आप देख सकते हैं एमएलए राजौरी जो है बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो क्या कैसे आप एसएचओ साहब? एसएचओ मंजाकोट से बात हो रही है। तो ये इसकी एफआईआर होगी रजिस्टर्ड इस केस में जो मर्डर केस हुआ? एक्सीडेंटल वो तो कह रहे पत्थर मारा गया सर, मारा गया गवाह भी है सर। दूसरे बंदे थे वीडियो वायरल हो रही है, दूसरे बंदे नाल वो मुंडा बयान करने जी नाल से रिकॉर्डिंग है। नहीं इस वक्त मैं हॉस्पिटल में आया हूँ यहाँ। हाँ ये है तो यहाँ क्या आपने क्या एफआईआर क्या रजिस्टर्ड की है? वो तो कह रहे हैं कि पहले
नहीं, उन्होंने कहा पहले पत्थर मारा है। हेल्पर मौजूद हैं 2 सर। हेल्पर? हाँ मौजूद हैं। हेल्पर ने स्टेटमेंट दी। 3 लड़के थे पीछे पत्थर मारे। हेल्पर जिंदे हैं 2 ठीक हैं। जी। हाँ। नहीं, लेकिन एक बात है ना, मेरी बात सुनो आप। देखो, एक बात है, इनका इंसान एक चला गया दुनिया से, और हम कहेंगे हम सुबह वेरीफाई करेंगे, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक मजदूर देखो मेरी बात करना है। सुनो, देखो इस वक्त इशू को सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन आप समझिए। आप मेरी बात सुनिए जी। नहीं, आप उसमें मेरी बात सुनिए। देखो, अभी अगर आप ये करेंगे, एक्सीडेंट एक हो गया कि भाई पत्थर, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें 304 तो बनेगा ना, 302 नहीं भी बने, 304 तो बन ही जाएगा। तो नहीं, मैं मेरी बात सुनो, ठीक है। एक बात है ना, देखिए वो तो देखिए, अगर 304 वो तो बन जाएगा, और आप अगर उसमें कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो तो बनेगा, ठीक बन सकता, तो इस पे कार्रवाई करो। और उनके जिन्होंने ये पहले भी झगड़ा हुआ है, ये बता रहे हैं पहले झगड़ा हुआ है वहाँ पत्थर शत्थर, फिर उन्होंने इस जेसीबी, इस बेचारे गरीब का क्या कसूर है, ज़मीन उन लोगों का जी। नहीं, वो किया है, लेकिन इस पे जब तक जिन लोगों ने किया है, देखो उसमें मुझे ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ठीक जी। नहीं, वो भी चलो ये है, क्योंकि अभी देखो, अगर दो लोगों का ज़मीन का झगड़ा है, उसमें ये अगर एक गरीब आदमी है, उसका जो वो जेसीबी चला कर वो अपना गुजारा करता था, अगर उसके साथ हुआ है तो तब भी पत्थर शत्थर वहाँ तो लड़ाई हुई है, और लड़ाई में ये मारा गया। 2 हेल्पर मौजूद हैं सर, जिंदे हैं ना बयान करने वाले जी। देखो सचिव साहब, इस वक्त तक जी 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 नाम क्या था उसका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। नहीं, लेकिन इस पे ये है कि देखो, ये कार्रवाई करो और जस्ट इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, अगर सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन को समझो कि मैं अगर इस वक्त हॉस्पिटल आया हूँ, ठीक, मैं अभी 1 घंटा पहले हॉस्पिटल से वो जो एक्सीडेंट में जो थे, मैं जम्मू से आया हूँ, तो वहाँ मैं यहाँ से होकर गया हूँ, अभी मैं घर पहुँचा था, यहाँ कम से कम भी 100 लोग यहाँ हैं। आप क्योंकि ये मतलब होता है ना, हमें सिचुएशन को टैकल करना है, ठीक। मैं नहीं चाहता कि कोई लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमारे लिए हो, या क्योंकि हालात इस वक्त हालात हमारे कौन से ऑलरेडी कितनी टेंस सिचुएशन है, तो हम नहीं चाहते कोई इसी चीज़ से कोई चीज़ें एग्जेजरेट होकर चीज़ें ख़राब हो, इसलिए आपने इस पे सख्ती से कार्रवाई करो। अगर किसी ने, देखो जो भी है रेलिवेंट सेक्शंस क्या है, इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू योर विजडम, बट इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस की कार्रवाई इंसाफ दिखना चाहिए, इनको भरोसा होना चाहिए, ठीक जी 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 जी। खबर करो जी 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 ये लाइट ऑन करना है। जी, लाइट ऑन करना है। कोई और नहीं।
मेरा गुड़ा रिकॉर्डिंग ठीक सुनावन उन्हें पता चल जाएगा जी नहीं वो अजी बता रहे वो नहीं मना करता जी। इस वक्त एमएलए राजौरी जो है वो बराह रास्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत जो है वो स्टेशन को साफी से ठीक है वो ये करो और इसको एसएचओ साहब इस पे कार्रवाई करो, ठीक है, और सीरियस होकर कार्रवाई करो, ठीक, सीरियस हो। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है एमएलए राजौरी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से घर वाले जो हैं वो रो रहे हैं उनकी। आप देख सकते हैं क्या लगता था आसिफ आपका? आसिफ क्या लगता था आपका? इसका बच्चा है। मैं अच्छा। मैं जी हुआ या बहन है। हुआ क्या? मैं हुआ क्या आंटी हुआ क्या? आसिफ नाल क्यों होया? मारे हो तो कोई ना अपनो जगह को तनाजो तो मेरे आंसू क्यों मिले बच्चे मारे बिना वजह पत्थर दे छोड़े सिर में उन्होंने। मेरे आंसू क्यों मिले बच्चे मारे गड्डी को सीधे पत्थर मारे उन्होंने। मेरे आंसू क्यों मिले बच्चे मारे अभी। देख सकते हैं आप इस वक्त मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि घर वाले परेशान हैं, लेकिन आपको बता दें कि आसिफ का अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि एक एक्सीडेंट हुआ है और लेकिन उसके बाद अचानक से परिवार जो है यहाँ पे पहुंचा और उसकी तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि उसको मारा गया है। वहीं एमएलए राजौरी इस टाइम पे जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और उनकी तरफ से आश्वासन फैमिली को दिया जा रहा है। और वहीं मैं बात करूं तो एसएचओ मंजाकोट से भी अभी बात की गई है, एसएचओ राजौरी से भी बात की गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त काफी सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सर थोड़ा सा कल हमारे लिए कितनी टेंस सिचुएशन है। अभी मैं खुद अभी आया हूँ तो किसी को कोई सीनियर ऑफिसर को डिप्यूट कर दे ताकि यहाँ इनको थोड़ा सा एश्योरेंस हो जाएगा, इनको थोड़ा ट्रस्ट आ जाएगा। हाँ आप भेज दे तो मैं इधर ही हूँ अभी, ठीक, हाँ हॉस्पिटल भेज दो, ठीक ठीक है ओके। सारे गुण बच्चे को देख सुनो मेरी मैं एसएसपी साहब नाल गल कीती है, ठीक है, और मैं एसएसपी साहब नाल गल कीती है और डीएसपी साहब भी भेजा करने इंसाफ हो सी तू जड़ा भी है बेगुनाह कुछ फसाना नहीं, ठीक है। मैं तुझे इको गल अगर एक्सीडेंटल है तो एक्सीडेंटल है, अगर कुछ जानबूझ के किया तो उसने खिलाफ कार्रवाई सर जी टुंडी करा रहने को कटार माला नहीं कोई गल नहीं मैं कुछ ही नहीं है गल जाति को मसला नहीं उसका बच्चे देखो बच्चा देखो 16-18 साल का बच्चा जी को ज्यादा नहीं उम्र नहीं है 30 साल देख सकते हैं आप इस वक्त एमएलए राजौरी जो है वो यहाँ जीएमसी में पहुंचे हैं और परिवार के साथ जो है वो शाना बिशाना खड़े हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनको इंसाफ ज़रूर दिलवाया जाएगा। और आप तस्वीरें इस वक्त लाइव जो है वो देख रहे हैं। पत्थर लगे सर, ये थोड़ा आप थोड़े ऊपर आ जाओ भाई, थोड़ा दोनों फोटो क्लिक करना उसका जो जहाँ पे प्रोसेस नहीं पूरा नहीं कोई गल नहीं मैं इसमें डीएसपी भरोसा ना किसी को एसओ ना मेरी गल हुई थी। सर क्या कहेंगे आप? अभी यहाँ पे आए हैं, परिवार आपके आगे गुहार लगा रहा है, क्या पूरा मामला क्या है सर? देखिए अभी मैं पहले भी हॉस्पिटल आया था क्योंकि आज एक एक्सीडेंट हो गया था वहाँ जी बिल्कुल मैंडर के अंदर। जी बिल्कुल मैं जम्मू था, वहाँ से आया यहाँ और उसके बाद अभी मैं घर ही पहुँचा था कोई 10:30 बजे के करीब 11 बजे। तो मुझे फ़ोन यहाँ से आया कि एक मेरी कंस्टिट्यूंसी का नौजवान टुंडी तराड़ का जी उसकी जेसीपी चलाते हुए कोई 2 पार्टीज़ के बीच में झगड़ा था जी और ये जेसीपी चला रहा था, कोई पत्थर मारा गया और उसकी वजह से उसकी मौत होगी जेसीपी का एक्सीडेंट होने से। तो मैं हॉस्पिटल आया हूँ, अभी परिवार के लोग अभी पोस्टमार्टम हो चुका है और परिवार के लोगों का ये कहना है कि ये जानबूझ के पत्थर मारा गया और ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैंने एसएसपी साहब से बात की है सर और एसएचओ साहब से भी मैंने बात की, बट मैंने एसएसपी साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि इंसाफ होगा। मैंने भी इनसे कहा है कि इंसाफ होगा, जी। बेगुनाह आप किसी को फंसाए मत,
लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के किसी को मारा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए राजौरी, और आप देख रहे हैं साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इंसाफ ज़रूर होगा उसके साथ, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये वीडियोस जो है वो आप देखें। अब ये वायरल हुई है तब हमें पता चलेगा। ये तो गिरते हुए है ना, पत्थर की आपस में लाग रहे हैं। जी एसएसपी साहब, जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल, बस ठीक है, मैं भी इनको बोल रहा हूँ। ना मुझे पूरा पता है, मैंने तभी आपसे पहले एक्चुअल में मैं खुद तभी आ गया था, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि कोई थोड़ा सा, क्योंकि होता है ना 2 मिनट में इश्यू बन जाता है, तो मैं इसलिए खुद भी यहाँ हूँ। मैंने इनको भी एश्योर किया, मैंने कहा मैं एसएसपी साहब के साथ बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कार्रवाई होगी जो जस्टिस, मैंने इनको बोला है, मैंने कहा बेगुनाह किसी को, मैंने इनको ये बात बोली है एसएसपी साहब के बेगुनाह किसी को फंसाना नहीं है, और जो अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी सजा होगी, उसकी कार्रवाई होगी। ठीक है, थैंक यू। डीएसपी साहब आ रहे तो कोई गल नहीं, उन्हें जोड़ी जो स्टेटमेंट तुसा मौके पर जड़ा है सी वो नोट कर सन तुसा नहीं, ठीक, तो कोई गल नहीं, कार्रवाई उसी पे है, तुसें एश्योर करना, ठीक है।